Good morning students, welcome to my channel. So today we are discussed about life process in standard 10th. So अभी हमने प्रीवियस सेशन के अंदर कुछ देखा था लाइफ प्रोसेस के बारे में कि क्या थी लाइफ प्रोसेस और किस तरह से वर्क करती थी. सो आज के ये सेशन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स किस तरह से न्यूट्रिशंस एनिमल्स के अंदर होगा, न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स के अंदर होगा. ये सभी टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. Okay. So today as an indexed we can see that which topics are covered in this video. So first of all न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशंस किस तरह से होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस तरह से वर्क करेगी, क्लोरोफिल और स्टोमेटा क्या है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ज्यादातर यूज्ड होती है. देन न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स किस तरह से न्यूट्रिशंस करेंगे उसके बारे में फर्स्ट हमारा जो उसका टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशंस इन एमोइबा. जो यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह से न्यूट्रिशंस करेंगे. एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन आंसर फॉर यू पीपल. Okay, so you have to attempt this all question answer and send to your respective teachers as a homework. Then last one is a references. So references के अंदर जो कुछ भी मैंने as a reference यहाँ से use किया है for making of this PPT and the slides and for better understanding जिस तरह से मैंने जो कुछ भी सर्च किया है क्या कुछ मैंने यूज कर रहा हूँ, so ये आप अपने घर पे भी अपने आप लर्न कर सके. That's why ये आपके लिए मैंने आज एज ए रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स. हम सबको मालूम है कि न्यूट्रिशंस क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सक्रिएशन सिस्टम क्या होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो प्लांट्स के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशंस होने वाला है. सो बेसिकली प्लांट्स के अंदर in this process by which plants are prepared the food by using of carbon dioxide and water and in presence of sunlight and chlorophyll. अब ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो कई सालों से हम पिछले कई स्टैंडर्ड के अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं. अभी 10th के अंदर ये फिर से रिवीजन हो रहा है. बट अब तक जस्ट हमने उसका इक्वेशन तक ही हमारे पास नॉलेज था. बट आज हम बात करने वाले कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के पीछे कौन कौन से ऑर्गन्स काम करने वाले हैं, कौन कौन से प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स काम करने वाले, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. देन द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म के अंदर जो स्टोर्ड होगा, जो स्टार्च है वो प्रिपेयर्ड होगा. देन ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन ड्यूरिंग दिस process. So it is a photosynthesis process which are present in sunlight and chlorophyll. And second one is that the process of photosynthesis is prepared by a food. जो plants है वो अपना food prepare करेंगे by using of carbon dioxide which are present in your atmosphere and the water inside the soil. जो पानी बाय रूट जो एब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेरिक लेवल में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे एंड इट इज मेक अ फूड प्रिपेयर करेंगे. जो फूड प्रिपेयर करेंगे उसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट C6H12O6. और वो किसके फॉर्म में स्टोर्ड होने वाला है, इन फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होगा. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन आर रिलीज्ड. सो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस आप देख रहे हो उसको हम बोलेंगे कि न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स एंड ये प्रोसेस है उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. सो नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. अभी हम केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर इक्वेशन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीख गए. तो यहाँ पर भी मैं आपके साथ जो बैलेंस किया हुआ इक्वेशन ही शेयर करूंगा. सो द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O that means water 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll. You can see the equation of photosynthesis and C6H12O6. C6H12O6 in the form of
जो लीफ के अंदर प्रेजेंस होगा क्लोरोफिल, वो सनलाइट के साथ इस दोनों की प्रेजेंट के अंदर जो कुछ भी होगा और जो फूड प्रिपेयर होगा उसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6. The equation of carbohydrate is C6H12O6. Then plus H2O plus CO2. So here the total equation is the 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll. Here the arrow is shows the direction of the process, and as a result carbohydrate C6H12O6 plus 6H2O plus oxygen are released in air. So this all process is a photosynthesis process, and this equation is known as a equation of photosynthesis. So now अभी हम बात करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है वो किस तरह से वर्क होता है. So basically photosynthesis take place in three main steps. First, absorption of light energy by chlorophyll. क्लोरोफिल की मदद से जो लाइट और लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगी बाय क्लोरोफिल. देन conversion of light energy into the chemical energy and splitting up. Conversion of light energy, light का जो यूज है वो chemical energy के अंदर वो convert कर देगी. Then at last reduction of carbon dioxide by hydrogen to form of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा इसके अंदर. हम वी नो दैट व्हाट इज द रिडक्शन. ओके, सो रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करेंगी एंड बाय हाइड्रोजन उसको कन्वर्ट करेगी इन कार्बोहाइड्रेट. सो ये मेनली 3 स्टेप्स है, उस पर डिपेंडेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, विच आर फर्स्ट absorption of light energy by chlorophyll. Second one is conversion of light energy into the chemical energy and splitting up. Clear? Water molecules into the hydrogen and oxygen. Okay, water molecules into the hydrogen and oxygen, and at last the third step is that the reduction of carbon dioxide by hydrogen टू फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके बाय हाइड्रोजन उसको कार्बोहाइड्रेट के अंदर फॉर्म करेंगी. तो ये जो पूरी प्रोसेस है विच आर इन 3 मेन स्टेप्स. सो नाउ अभी हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड पॉइंट की. Okay, so here you can see this figure. It is a photosynthesis process की जो एक फिगर है. प्लांट के अंदर बाय रूट्स जो इनसाइड द सॉइल जो कुछ भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे, और सारा का सारा वर्क कहाँ पे होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ये वर्क होगा ओनली ऑन लीफ. जो प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हो गए उसके अंदर ही ये प्रोसेस हो रहा है, जिसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा बाय क्लोरोफिल एंड द रूट से उसके मुताबिक जो स्टेम के थ्रू पानी है, वाटर है, वो लीव्स तक पहुंचाएगा. वहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट भी एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल. सो सनलाइट एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब किया है जो एटमॉस्फेयर के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेगा इन फॉर्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. कब कार्बोहाइड्रेट के अंदर कब कन्वर्ट होगा? व्हेनेवर द कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? रिडक्शन होगा. सो आफ्टर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड by a hydrogen the form of the carbohydrate. Clear? So ये जो पूरी प्रोसेस है उसके दौरान एट लास्ट ऑक्सीजन है वो रिमूव होगा. तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, which we are already studied in our previous standard नंबर 6, 7, 8 और 9. सभी स्टैंडर्ड के अंदर ये प्रोसेस आ रही है.
क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोरोफिल. सो अभी यहाँ पे आपके साथ में कई फिगर भी शेयर कर रहा हूं जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कई कुछ फिगर है, कुछ फिगर नहीं होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सभी फिगर तो टेक्स्ट बुक के वाली है ही, बट कुछ एक्स्ट्रा फिगर भी मैंने आपके साथ यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर शेयर की है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोफिल. क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट विच आर प्रेजेंट इन द लीफ. ओके, जो प्लांट्स के लीव्स है उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होगा जो जिसको हम क्लोरोफिल बोलेंगे. सो क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट विच आर प्रेजेंट इन लीव. If we observe the cross section of the leaf under a microscope, we can see the cell containing a green dot structure. It is called chloroplast, which are contain chlorophyll. So basically we know that जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर लीफ का क्रॉस सेक्शन लेके माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे, at a time we can see some dark green dot like structure on this cross section. particular leaf के जो क्रॉस सेक्शन लिखा है तो लीफ के अंदर हमको कुछ डार्क ग्रीन डॉट्स दिखेंगे. वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट. सो क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है? विच आर कंटेन द क्लोरोफिल. सो वी नो दैट द क्लोरोफिल कहां पर प्रेजेंट होगा? लीव्स के अंदर नहीं, लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो कंटेन कर रहा है क्लोरोफिल को. ओके, सो व्हेनेवर वी take a cross section of the particular leaves, then we can see in a microscope. At a time we can see the green dot like structure. It's called a chloroplast. जो green dot like structure दिख रहे हैं उसको हम chloroplast बोलेंगे. जो नीचे आप फिगर देख रहे हो वो फिगर 1 by 1 में आगे लेने ही वाला, उसके अंदर हम क्लोरोप्लास्ट को मैं आपको दिखाने वाला हूँ. ये सभी फिगर माइक्रोस्कोपिक फिगर है. बट क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? विच कंटेन द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल लीफ के अंदर कहां पे होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा. क्लियर? सो नाउ दिस ऑल फिगर्स आर स्टोमेटा एंड द डिफरेंस फिगर्स जो हम आगे देखने वाले हैं. ओके, तो फर्स्ट फिगर, ये जो है कोई लीफ का क्रॉस सेक्शन लेने के बाद उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक व्यू किस तरह से हमको दिखेगा उसके बारे में बात है. सो हियर यू कैन सी दैट, थोड़ी इमेज में लार्ज कर देता हूं. ओके, सो व्हेन यहां पे हमको एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा. यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो आप देखते हो ये क्या है? यहाँ पे वैक्स कटकेल है. सो ये है तो वैक्स जैसा स्लीपी मटेरियल यहाँ पे होगा. देन कुछ जगह पे अंदर एयर स्पेस रहेगी और स्टोमेटा होगा. स्टोमेटा के अंदर स्टोमा रहेगा, वहां पे जो एयर है एब्जॉर्ब करने का काम करेगा. वो हम आगे देखने वाले हैं. तो यहाँ पे हमको जस्ट ये देखना है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कुछ ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये है क्लोरोप्लास्ट. दूसरी फिगर के अंदर हम देखें तो गार्ड सेल है यहाँ पे. विथ गार्ड सेल क्या करेंगे? जो कुछ भी प्रोटेक्ट करेंगे पर्टिकुलर सेल्स को. वी नो दैट एवरी ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. सो प्लांट्स इज अ वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो दैट्स व्हाई इट हैज आल्सो सेल. Okay, this figure you can see that the vacuole membranes, cell wall, cell membranes and chloroplast, nucleus and cytoplasms. So ये एक लीफ का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिखाया गया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट. So here you can see that the chloroplast is contain the chlorophyll. Okay, so here it is, this figure is a cross section of the particular leaf. Okay, so you can see that the cellulose wall, जो सेल्यूलोज की बनी हुई पूरी वॉल है, और उसके अलावा उसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन्स, वैक्यूल मेम्ब्रेन्स, जो हमने 8th स्टैंडर्ड के अंदर भी देख लिया है, 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी देख लिया है. तो ये सब कुछ है सेल और किस तरह से सेल के अलग अलग ऑर्गेनेल्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, बट हमको यहाँ जस्ट कॉन्सेंट्रेट करना है ये पर्टिकुलर एरिया के पर कि जो यहाँ पे जूम करके भी दिखाया गया है, जो ग्रीन ग्रीन जो डॉट्स दिख रहे हैं पूरे के पूरे सेल के अंदर, उसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट. सो दिस ऑल आर क्लोरोप्लास्ट एंड द कंटेंट विच आर कंटेन द क्लोरोफिल. सो ये पूरी की पूरा जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पे क्लोरोफिल कंटेन है, क्लोरोफिल वहां पे आपको मिलेगा. Okay, now next topic is stomata. So stomata is the one organ which are present in leaves. So क्या कर रहा है स्टोमेटा? वो है जो gaseous exchange करने के लिए उसका यूज होता है. So let's see, the stomata are a tiny process. Stomata are a tiny pores which are present in the leaves through which exchange of gas takes place. I repeat. Stomata are a tiny pores. It is a tiny pores and presence in the leaves. कहाँ पे है? तो leaves के अंदर वो presence है. Then it's through which exchange a gas takes place. Each stomata has a pair of guard cells. सभी स्टोमेटा के अंदर अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स रहेंगे. उसका काम क्या करेगा? विच आर कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग्स ऑफ स्टोमेटा पोर. सो इसको स्टोमेटल पोर बोलते हैं, जो ओपनिंग और क्लोजिंग होगा व्हेनेवर इट ओपन एट अ टाइम वाटर आर एंटर्स इन द गार्ड सेल. सो जो गार्ड सेल का वर्क क्या होगा? स्टोमेटा का पोर ओपन क्लोज करना, इस तरह से कुछ ओपन क्लोज होगा. सो ये जो मेथड है, ये जो है उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं. सो स्टोमेटा के अंदर दो गार्ड सेल रहेंगे. देन विच कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग्स ऑफ स्टोमेटल पोर. व्हेन वाटर एंटर्स इन अ गार्ड सेल, जब पानी गार्ड सेल के अंदर आता है, it slaves and the pore opens when the guard cells are lose waters. It shrinks and the pore of closes. जब पानी अंदर आता है तब ओपन होता है, क्लोज होता है. तो उसका यूज क्या है कि वाटर है उसको एंटर करना है, और स्टोमेटा का काम ही है कि वाटर को और जो गैसियस एक्सचेंज है उसको एक्सचेंज करना और उसकी जगह पे पानी को भेजना. ये काम है स्टोमेटा का. सो आई रिपीट, व्हेन वाटर एंटर इन अ गार्ड सेल, इट स्लेव्स, the pores are open. When the guard cells lose water, it shrinks and the pore close. जब पानी एंटर होगा तब गार्ड सेल के दौरान गार्ड सेल ओपन होगा एंड स्लेव्स एंड पोर्स ओपन. बट whenever guard cells are lose water, जब वो वाटर को रिलीज करेगा, at a time it shrinks and the pores close. So it is stomata. Here the figures of stomata, in next slide particular figures which are I shows. So here this images are shows this stomata. Okay, so stomata लीफ के अंदर इट इज अ माइक्रोस्कोपिक व्यू. सो माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम कोई लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, एट ए टाइम वी सी दैट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड अ स्टोमेटा. यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टोमेटल पोर भी आप देख सकते हो, ये है यहाँ पे स्टोमेटा अवेलेबल है, ये सब कुछ आप देख सकते हो. इट इज स्टोमेटा. सो वी सी दैट द स्टोमेटा एंड स्टोमेटल पोर. सो एवरी स्टोमेटा हैज every stomata has a pair of two guard cell. Yes, you can see that here is a green colored structure. This structure is called a guard cell. Here is a pair. There is a two guard cell. It is in a pair. Every stomata is a pair of guard cell. Water diffused in the guard cell which causes them to be open. Okay. On hot and dry days, the guard cell have a less water. They are relaxed and the stomata is closed. यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफ्यूजन होगा एट ए टाइम. द गार्ड सेल है वो अपना पोर है, स्टोमेटल पोर है, उसको वो ओपन कर देंगे. यहाँ पे यू कैन सी दैट दिस इज ओपन, बट इन दिस द सेल इज क्लोज.
So on hot and dry days, the guard cell have a less water. Okay, so guard cell के पास पानी कितना होगा? Less होगा. And they relax and the stomata is closed. So at a time stomata relaxed form के अंदर होगा और stomata closed हो जाएगा. Okay, so now at last topic of the day, it is a nutrition in animals. एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होगा, उसके अंदर हम ह्यूमंस बीइंग्स की भी बात करने वाले हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस बीइंग्स के बारे में होगी. सो फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं कि अमोइबा. सो वी नो दैट द अमोइबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. यूनि मींस इट हैज ओनली वन सेल्स. ओके, सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होगा, वो अपना ग्रोथ किस तरह से करेंगे, एनर्जी किस तरह से करेंगे, अपना ग्रोथ और अपनी साइज के अंदर इंक्रीज किस तरह से करेंगे. सो हियर ये जो है प्रोसेस, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन इन अमोइबा. सो अमोइबा इज अ यूनिसेल्युलर एनिमल लिविंग इन अ वाटर. ये पानी के अंदर ज्यादातर हमको मिलती है. इट्स टेक अ फूड बाय अ फॉर्मिंग ऑफ फिंगर लाइक projection is called the पैसोपोडिया. ओके, सो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर उसको हम पैसोपोडिया बोलेंगे. उसके साथ उसके द्वारा वो अपना फूड है वो जनरेट फूड एब्जॉर्ब करेगा और एंड द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूअल. ओके, जो फूड वैक्यूअल है पैसोपोडिया के यूज से, वो फूड वैक्यूअल की मदद से ये अपना ग्रोथ करेगा. इनसाइड द फूड vacuole, the food is digested and absorbed. जो फूड है, फूड वैक्यूल है, उसके अंदर जो फूड है वो डाइजेस्ट होगा और एब्जॉर्ब होगा. द अनडाइजेस्टेड फूड दैट इट सेंड थ्रू द सरफेस ऑफ दिस सेल. जो फूड अनडाइजेस्टेड होगा तो वो क्या करेगा, उसको वो सरफेस के ऊपर छोड़ देगा. दैट इट इज अ रिमूव. सो ये जो पूरी प्रोसेस है उसके साथ पैसोपोडिया जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा उसके ऊपर लाइक दिस, तो इस तरह का जो कुछ भी स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे पैसोपोडिया. तो पैसोपोडिया के साथ फूड वैक्यूल होगा. तो फूड वैक्यूल है वो एब्जॉर्ब करेगा और जो उसके अंदर जो फूड होगा वो डाइजेस्ट करेगा और उसके अंदर से जो मिनरल्स है, न्यूट्रिशन है, उसको वो एब्जॉर्ब करेगा. देन द अनडाइजेस्टेड फूड होगा जिसको वो सेंड आउट थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल, तो उसको वहां पे सेंड कर देगा. Here you can see the figure nutrition in amoeba. These figures are available in your textbook also. In first nucleus है, that means it has only one cell. It is a unicellular organism. So first यहाँ पे food particle आप देख सकते हो रेड कलर के अंदर दिखाया गया है. That by use of पैसोपोडिया they are फूड वैक्यूल को वो कवर करेगा. एट ए टाइम जो फूड वैक्यूल का यूज करके जो फूड पार्टिकल है उसको वो डाइजेस्ट करेगा. एंड आफ्टर द डाइजेशन दे आर इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर साइज. एंड एट लास्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको वो सेंड करेगा इन द सरफेस ऑफ सेल. सो यहाँ पे दूसरी एक फिगर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि न्यूक्लियस है और जो फूड पार्टिकल यहाँ पे हमको दिखाया गया है, इट इज आवर फूड पार्टिकल्स. फर्स्ट पैसोपोडिया क्या करेगा, जो फूड है उसको इंजेक्ट करेगा थ्रू दी बॉडी, उसको इंजेक्शन करेगा. देन बाय फूड वैक्यूअल उसको इंजेक्शन होने के बाद उसको डाइजेशन करेगा और एसिमिलेशन करेगा. एसिमिलेशन प्रोसेस के बाद जो फूड अनडाइजेस्टेड होगा यहाँ पे उसको वो इंजेक्शन करेगा और उसको बाहर निकालेगा. सो ये जो है सरफेस के ऊपर छोड़ देगा. ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट इज अ इंजेक्शन ऑफ फूड. सो इंजेक्शन मीन्स फूड को बाहर निकालना, इंजेक्ट मीन्स फूड को अंदर लेना. सो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे कि न्यूट्रिशन इन अमोइबा. सो अमोइबा और एनी यूनिसेल्युलर न्यूट्रिशन कुछ इस तरह से करते हैं बाय यूज ऑफ पैसोपोडिया. ओके, सो हियर सम वर्ड्स आर डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस इट, सो प्लीज बी द प्रैक्टिस एंड हाउ टू प्रोनाउंस इट दैट. एंड you can write these particular words during your examination. So पैसोपोडिया,
है और आगे बायोलॉजी के अंदर कई सारे ऐसे वर्ड आने वाले हैं. सो बी प्रिपेयर्ड एंड डोंट बी अफ्रेड, वी डू दैट. ओके. So now for your question answer, you have to attempt this all question answer and send it your respective teachers. Make your short note, make short note of stomata. Explain the photosynthesis process and what is the chlorophyll. It is a green pigment which are present in leaves. And explain the nutrition in amoeba with figure. Now as a reference I used Gujarat Science Board textbook जो आपके पास है. Then विकिपीडिया ऑफ लाइफ प्रोसेस की विकिपीडिया के बारे में भी मैंने आपसे बात कही है. सो विकिपीडिया भी उसकी यूज कर रहा हूँ. देन आज का ये सेशन हम यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम. इफ एनी टाइप्स ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स you can contact by my mail and my WhatsApp number. Clear? So here आज का यूनिट यहाँ पे आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय एंड फन विद साइंस.